हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये सेल पैटर्न हम इसे बोलते हैं, यानी कि शंख डिज़ाइन आम भाषा में इसे बोला जाता है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं और प्लस हम 3 फंदे एक्स्ट्रा लेते हैं और हमारी ये डिज़ाइन 6 रॉज में बन करके तैयार हो जाती है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने 15 फंदे लिए हुए हैं। इसमें 4 के मल्टीपल में 12 फंदे प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स, हम अपनी फर्स्ट रो शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। ये हमने 3 फंदे उल्टे बुन लिए। चौथा फंदा हम उनको पीछे की तरफ करके चौथा फंदा हम सीधे बुनेंगे इस तरह से। फिर उनको वापस अपनी तरफ करेंगे। फिर से हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 एंड ये 3। इस तरह से हमने 3 फंदे उल्टे बुन लिए। फिर से उनको पीछे की तरफ करेंगे और चौथा फंदा हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी तरफ करेंगे। फिर से हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। इस तरह से उन पीछे की तरफ और चौथा फंदा सीधा, उन अपनी तरफ करेंगे और ये बाकी के बचे हुए 3 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। इस तरह से उल्टा बुनना है। ये इस तरह से हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हुई। अब हम अपनी सेकेंड रॉ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सेकेंड रॉ में हमने फर्स्ट रॉ में जो फंदे उल्टे बुने हुए थे उन्हें हम सेकेंड रॉ में सीधा बनाएंगे और जो फंदा हमने फर्स्ट रॉ में सीधा बुना हुआ था उन्हें हम सेकेंड रॉ में उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी सेकेंड रॉ में 3 फंदे सीधे और 1 फंदे उल्टे बनेंगे। तो इस तरह से 1 2 3। ये हमने 3 फंदे जो है सीधे बना लिए, उन अपनी तरफ करेंगे। चौथा फंदा इस तरह से ये उल्टा बुनेंगे, जो कि हमने इस तरफ सीधा बनाया हुआ था। ये हमने चौथा फंदा बुन लिया, उन आगे की तरफ करेंगे। फिर से 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3। उन अपनी तरफ, चौथा फंदा उल्टा, उन आगे की तरफ 3 फंदे सीधे, 1 2 3। उन अपनी तरफ, चौथा फंदा सीधा, उन आगे की तरफ बाकी के 3 फंदे ये हम सीधे बुन लेंगे। इस तरह से हमारी ये सेकेंड रॉ कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम अपनी थर्ड रॉ बनाएंगे। तो थर्ड रॉ को हम फर्स्ट रॉ की तरह ही बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे 1 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे 1 फंदे सीधे। इस तरह से करते हुए हम अपनी थर्ड रॉ को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने थर्ड रॉ बना लिया है और अब हम अपनी फोर्थ रॉ बनाएंगे। तो फोर्थ रॉ को हम अपनी सेकेंड रॉ की तरह बनाएंगे, 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा 1 फंदा उल्टा। तो इस तरह से हमारी ये फोर्थ रॉ भी बन करके तैयार होगी। ये 1 2 3। ये हमने 3 फंदे सीधे बना लिए, उन अपनी तरफ करके ये चौथा फंदा हम उल्टा बना लेंगे। फिर से 3 फंदे सीधे करेंगे, अब बुनेंगे। अब हम ये हमने 3 फंदे सीधे बुने और अब हम फिर से उन्हें अपनी तरफ करके चौथा फंदा सीधा उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी फोर्थ रॉ को भी कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोर्थ रॉ बन चुकी है और अब हम अपनी फिफ्थ रॉ बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, तो पहले हम 3 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। इसमें 1 2 3। ये हमने 3 फंदे उल्टे बुन लिए, उनको पीछे की तरफ करेंगे और अब जो हमने ये चौथा फंदा सीधा बुना हुआ था, ध्यान से देखिए, ये हमारा चौथा फंदा है जो हमने सीधा बुना हुआ था। तो इसमें ये देखिए, इसमें ये 4 होल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। इस तरह से इसमें ये 4 होल हैं। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, 1 2 3 4। ये जो चौथा वाला होल है, यहाँ से सिलाई को इस तरह से डालेंगे, पीछे की तरफ से उनको लपेटते हुए हम इस तरह से यहाँ से फंदा निकाल लेंगे, ये इस तरह से। अब यही प्रोसेस हम तीसरे वाले होल के साथ भी करेंगे। देखिए, यहाँ से तीसरा होल दिख रहा है, यहाँ पर हम सिलाई को डालेंगे और यहाँ से भी हम एक फंदा निकाल लेंगे, ये इस तरह से। अब हम ये जो दूसरा होल यहाँ पर दिख रहा है, उसमें ये सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम यहाँ से निकालेंगे और अब हम चौथे होल में सिलाई को डाल करके एक फंदा यहाँ से निकालेंगे और 5वां फंदा जो ये है इसे हम बुन लेंगे इस तरह से। अब हम उनको अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम इन्हें उल्टे बुन लेंगे, जो हमने उल्टे बुने हुए हैं, 1 2 3। ये हमने 3 फंदे उल्टे बुन लिए
अब हमने फिर से उनको पीछे की तरफ करना है। और ये जो हमने चौथा फंदा सीधा बुना हुआ था, तो ये देखिए इसमें होल्स दिख रहे हैं, तो ये इसमें होल्स दिख रहे होंगे आपको, देखिए 1 2 3 4, ये चौथा वाले होल में हम इस तरह से सिलाई को डालेंगे और यहाँ से हम एक फंदा निकालेंगे इस तरह से। ये हमने इस तरह से कर लिया। अब हम तीसरे वाले होल में सिलाई डालेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम एक फंदा निकालेंगे, ये इस तरह से। ये हो गया। अब हम दूसरे होल में सिलाई को डाल करके यहाँ से भी एक फंदा निकालेंगे, और अब हम पहले होल में सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए हमारे 4 हो गए, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। 5वां हम बुन लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम अपनी फर्स्ट रॉ को रिपीट करेंगे। ये हम 3 फंदे जो उल्टे हैं उनको अपनी तरफ करके इन्हें 3 फंदों को उल्टे बुनेंगे इस तरह से, और फिर उनको पीछे की तरफ करके जो चौथा फंदा हमने बुना हुआ है इसमें जो ये होल्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, जो चौथा होल है उसमें उनको डालेंगे इस तरह से, सिलाई को डालेंगे और यहाँ से हम इस तरह से फंदा निकाल लेंगे। और अब हम तीसरे होल में सिलाई डालेंगे, यहाँ से एक फंदा निकालेंगे ये इस तरह से। इसके बाद हमने दूसरे होल में सिलाई डालनी है और एक फंदा यहाँ से निकालना है ये इस तरह से, और फिर हम पहले होल में सिलाई डालेंगे और एक फंदा यहाँ से निकाल लेंगे, और 5वां फंदा हम ये जो है 5वां ये है, इसे हम बुन लेंगे। हमारा जो फंदा है उनको अपनी तरफ करके ये बाकी के 3 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। और अब हम अपनी 6 रॉ बुनेंगे। तो अब हम 6 रॉ में ये करेंगे कि देखिए जो यहाँ पर हमने ये एक फंदे में से, ये देखिए चौथे फंदे में से जो हमने ये फंदे निकाले हुए हैं, इन 5 को बुन करके हमें एक करना है। तो ये देखिए ये 3 फंदे जो हैं ये हमारे इस तरफ उल्टे बने हुए हैं, तो इस तरफ हम सीधा बनाएंगे 6 रॉ में। तो पहले हम ये 3 फंदे सीधे बुन लेते हैं, 2 3, ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए, उन अपनी तरफ करेंगे। और इस तरह से जो हमने 5 फंदे बुने हुए थे, 1 2 3 4 और ये 5, इन 5 को हम एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। इन 5 का हमें एक करना है ये इस तरह से, उनको आगे की तरफ करेंगे और फिर से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ये हो गया। उनको अपनी तरफ करेंगे और फिर से हमने जो ये 5 फंदे बुने हुए थे, ये देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 को हम एक साथ लेकर के बुनेंगे। ये हमने 5 फंदों को बुन करके एक कर दिया, तो ये हमारा हो गया। उन आगे की तरफ करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, ये हो गया। 3 फंदे हमने सीधे बना लिए, उन अपनी तरफ करेंगे और फिर से हमने जो 5 फंदे बुनने हुए थे, ये जो 5 फंदे हैं इन्हें बुन करके हम एक कर लेंगे ये इस तरह से, उन आगे की तरफ, और ये बाकी के बचे हुए 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इस तरह से हमारी ये 6 रॉ कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए 6 रॉज में हमारा ये पैटर्न इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, और हम आफ्टर ये 6 रॉज रिपीट करते जाएंगे और हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हम जब दूसरी बार ये पैटर्न बनाना शुरू करते हैं, आफ्टर 6 रॉज जब हम फिर से बुनना शुरू करते हैं, तो ये इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसकी जगह। तो पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद चौथे फंदे सीधे बुने हुए थे, तो उसमें ये डिज़ाइन पड़ी हुई थी। तो अब हम पहले जो है यहाँ से 5 फंदे सीधे बुनेंगे स्टार्टिंग से, और फिर 6वें फंदे पर हमारी ये डिज़ाइन पड़ती है। मैं एक बार फिर से आपको बनाकर दिखा देती हूँ। एक 2 3 4 और ये 5, ये हमने 5 फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम 6वां फंदा जो है सीधा बुनेंगे, और फिर से हमने वही प्रोसेस रिपीट करनी है। अब हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, और फिर चौथा फंदा सीधा बुनेंगे
इस तरह से जब हम 7वीं रॉ बनाएंगे अपनी, तो यही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है, लेकिन हमें पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी होती है। जो हमने 3 फंदे उल्टे बुने होते हैं, उसके बीच वाले फंदे पर हमें सीधा फंदा बुनना होता है। बाकी के इस फंदे के अगल बगल हमें 3 फंदे सीधे लेने होते हैं। अब हम फिर से ऊन अपनी तरफ करके ये बाकी के फंदे 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, उल्टे बुन लेंगे, और फिर से आप चौथा फंदा सीधा बनाइए। तो इस तरह से हम अपनी इस रॉ को रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे 2 ही फंदे बच रहे हैं, तो मैं इन्हें भी सीधा बुन लेती हूँ इस तरह से, ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारी ये डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट होती है। लेकिन जब हम दोबारा 7वीं सिलाई से शुरू करते हैं, तो हमें इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है। तो किस तरह से करनी होती है वो मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।